गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार डोमिसाइल के बारे में बताने दोस्तों आज मैं आप लोगों को बिहार डोमिसाइल के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से कितनी सीटें किसको रिजर्व की गई हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जब नीतीश जी ने ट्वीट करके बताया था कि वो बिहार में डोमिसाइल लागू करने वाले हैं, तो उसमें ये चीजें क्लियर नहीं थी कि किसको कितनी परसेंट सीटें दी जाएंगी, कितनी परसेंट सीटें कहाँ के लोगों के लिए है, अदर स्टेट उसमें शामिल है या नहीं है, ये चीजें क्लियर नहीं थी। लेकिन कल जो नोटिस आया है बकायदे, उसमें हर एक चीज को क्लियर कर दिया गया है कि किसको कितनी सीटें दी गई हैं, अदर स्टेट वाले उसमें शामिल हैं या नहीं है, स्टेट का आयोजन कब होगा, ये सब क्लियर हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वो चीजें नहीं समझ में आ रही है कि कितनी सीटें किसको दी जाएंगी, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आज मैं बिहार डोमिसाइल जो रिजर्वेशन लागू किया गया है उसके एक एक पॉइंट को बताऊंगा और पूरी गणित उसको आपको समझाऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं बिहार डोमिसाइल के बारे में। बिहार डोमिसाइल, अब इसमें जो है दोस्तों क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो मतलब सीटें हैं 84%, मोटी मोटी बातें आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। 84.4% जो सीटें हैं ये किसके लिए है, बिहार के लोगों के लिए है। ये जो है 84.4% जो सीटें हैं ये किसके लिए रिजर्व कर दी गई हैं, बिहार के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। और बच रही हैं जो 15.6% सीटें जो हैं ये किसके लिए है, ये अदर स्टेट के लिए है। अदर स्टेट प्लस इसमें जो है बिहार के वे लोग भी हैं जो इंटर इंटर प्लस मैट्रिक जो है अदर स्टेट से किए हुए हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं जो ये 84% आपको सीटें दिख रही हैं, लगभग 84-85% सीटें जो दिख रही हैं, ये सीधे सीधे किसके लिए रिजर्व कर दी गई हैं, ये सीधे सीधे बिहार के लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। अब आप देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इस 84% सीटों में कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन नहीं आ रहे हैं, और ये 15% सीटें हैं तो इसमें क्या महिलाएं आएंगी या नहीं आएंगी, या बिहार के जो जनरल बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग बस देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी गणित समझा रहा हूँ। सपोज करिए कि 100 सीटें हैं, कितनी 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 सीटें ये हैं। अब इस 100 सीट में से 60% सीटें जो नोटिस आई है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग वो नोटिस देख लीजिएगा। और ये 60 सीटें जो हैं, 60% सीटें जो हैं किसके लिए रिजर्व कर दी गई हैं, ये जो बिहार के जातीय हैं उनके लिए है। बिहार के जातियों के लिए, बिहार की जातियों के लिए 60% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो अब कितनी सीटें इनको मिल जा रही हैं, 100 में से अगर 100 का 60% अगर आप निकाल दे रहे हैं तो कितनी सीटें बच रही हैं, यानी कि 60 सीटें जो हैं सीधे सीधे किसके लिए रिजर्व कर दी गई हैं, जो बिहार के हैं। 60 सीटें बिहार की जातियों के लिए हो गई, ठीक। अब बची कितनी सीटें, 40 सीटें बच रही हैं, ठीक है। कितनी सीटें बच रही हैं, 40। अगर अब इसमें इस 40 सीटें जो बच रही हैं, बची हुई 40 सीटों पर, बची हुई 40 सीटें जो हैं इस पे अगर आप देखेंगे तो जो महिलाएं होती हैं उनको 35% रिजर्वेशन पहले से फिक्स है। तो 35% सीटें किसको दे दी जा रही हैं, महिलाओं को। 35% सीटें जो किसको दी जा रही हैं, महिलाओं को दी जा रही हैं। तो अब इस 40% का 35%, 40 सीटों का 35% निकालेंगे तो महिलाओं को कितनी सीटें चली जा रही हैं, 40 का अगर आप 35% निकाल रहे हैं
तो महिलाओं को कितनी सीटें चली जा रही हैं? तो महिलाओं को जो है 14 सीटें जो हैं दोस्तों, किसको चली जा रही हैं? महिलाओं को। अब देखिए 60 सीटें जो है ये बिहार की जातियों के लिए हो गया और 14 सीटें जो हो गई ये महिलाओं के लिए हो गई। तो अब इस 40 में से 14 निकाल देंगे तो कितना बचेगा सीटें? 40 में से 14 निकाल देंगे तो 26 सीटें बच रही हैं। अब इस 26 सीटें जो बच रही हैं दोस्तों, इस 26 सीटों में क्या कहा है इन्होंने कि जो बिहार के लोग हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर जो है बिहार से किया हुआ है, उन लोगों को 40% रिजर्वेशन ये दे रहे हैं। कितनी? 40% रिजर्वेशन दे रहे हैं और वो 40% सीटें जो होगी इसमें से निकलेंगी। 26 सीटों में से 40% आप निकालेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। और आप लोगों की तैयारी भी मैं करवा दूंगा टीआरई 4 की। तो अब जो सीटें बच रही हैं तो मैट्रिक और इंटर वालों के लिए सीटें कितनी रिजर्व की गई हैं जिन्होंने बिहार से किया है? बिहार से किया है उनको 40% सीटें रिजर्व की जा रही हैं। तो हमारे पास कितनी सीटें बची थी दोस्तों? 26 सीटें बची थी। तो अब 26 का 40% निकाल देंगे। 26 का अगर हम 40% निकालेंगे दोस्तों तो कितनी सीटें बचेंगी? ये बच रही हैं, इनको कितनी सीटें मिल जा रही हैं? 10.4% सीटें जो हैं ये किसको मिल जा रही हैं? ये जो बिहार से मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं उनको कितनी सीटें मिल जा रही हैं? 10.4 सीटें जो हैं, परसेंट नहीं होगा ये, 10.4 सीटें इनको मिल जा रही है। तो अब 26 में से जब हम निकाल देंगे 10.4 तो कितनी सीटें बच रही हैं दोस्तों? 15.6 सीटें जो हैं ये बच रही हैं। और ये जो 15.6 सीटें हैं यही क्लियर कर रही हैं कि कितनी सीटें जो है अदर स्टेट वालों को दी गई हैं। अब ऐसा में इसमें एक पेच ये भी फंस रहा है दोस्तों कि कुछ बिहार के लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं कि हाई स्कूल या इंटर जो है अदर स्टेट से, पश्चिम बंगाल से, यूपी से, झारखंड से, कहीं से भी कर लेते हैं। तो उनके लिए भी पेच फंस रहा है, उनके लिए पेच फंस रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे? अब पेच तो फंस रहा है कि इनको यहाँ पे जो यहाँ से किए हैं उनको तो फायदा मिल गया इस चीज का कि भाई उनके लिए 10.4 सीटें जो है रिजर्व कर दी गई हैं और बचे हुए जो है ये 15.6%। तो इसमें जो है जो अदर स्टेट से मैट्रिक और इंटर किए हुए जो छात्र हैं उनको किसमें शामिल किया गया है? 15.6% जो सीटें बच रही हैं उसमें शामिल कर दिया गया है। तो अब आप देखिए कि कुल कितनी सीटें बिहार के लोगों के लिए रिजर्व है। देखिए कुल सीटें बिहार के लिए, कुल सीटें जो बिहार के लिए कितनी हो जा रही हैं? 60% जो है बिहार की जातियों के लिए 60 सीटें हो गई, ठीक। और 10.4% जो है ये किसके लिए हो गया? जिन्होंने बिहार से मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है। और फिर 14 सीटें जो बच रही थी ये किसके लिए है? जो महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया गया है उनको ये सीटें दे दी गई हैं। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है? ये 84.4% जो सीटें लगभग आप देख रहे हैं ये किसको दे दी गई हैं? ये सीधे सीधे बिहार के लोगों को दे दी गई हैं। और बची हुई जो 15.6% सीटें हैं ये किसको दी गई हैं? अदर स्टेट वालों को। और इसमें जो है कौन शामिल है? जिन्होंने अदर स्टेट से इंटर किया हुआ है, जिन्होंने अदर स्टेट से इंटर किया हुआ है तो इनको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। अब जो लड़ाई है दोस्तों ये बस इन्हीं सीटों के लिए है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा फाइट कहाँ पे आपको देखने की मिलेगी दोस्तों? सबसे ज्यादा फाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें अदर स्टेट भी रहेंगे, बिहार के भी वो बच्चे रहेंगे जिन्होंने अदर स्टेट से मैट्रिक और इंटर किया हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले ही बिहार गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया था कि जो महिलाएं हैं, पहले क्या होता था कि महिलाओं को, अदर स्टेट की महिलाओं को
बिहार के ही महिलाओं में जोड़ लिया जाता था, बिहार की महिलाओं में ही जोड़ा जाता था। तो वे वहां फाइट करती थी और उनका अलग से कट ऑफ निर्धारित होता था। लेकिन अब उनको जो है जनरल कैटेगरी में ही जोड़ दिया गया है। तो अब क्या होगा, इसमें महिलाएं भी आ जाएंगी। यानी जो 35% रिजर्वेशन अदर स्टेट की महिलाओं को दिया गया था बिहार में, वो खत्म कर दिया गया और अब इनको इसमें शामिल कर दिया गया है। तो सारी फाइट जो है दोस्तों यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से पूरा गणित आपको मैंने आप लोगों को समझा दिया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं टीआरई 4 की, टीआरई 5 की, या और भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर आप लोग 1 रुपया भी बिना परचेज किए भी अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को जीके, जीएस, करंट अफेयर सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा दोस्तों। और आप लोगों को कहीं भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहां पे डेली आप लोगों को पीवाईक्यू कराया जाता है दोस्तों। जीके, जीएस, करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं, वो सभी आपको टेलीग्राम पे कराया जाता है और डेली कराया जाता है। उसके लिए आपको आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और जो नोटिस आई है, उस नोटिस को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।